नमस्कार दोस्तों। प्राय हमारे मन में ये सवाल उठता रहता है कि आखिर हमारे देश में ये जाति व्यवस्था, ये छुआछूत, ये किसने बनाई। बार बार हम सोचते हैं लेकिन इसका सटीक उत्तर नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने बना दी, कुछ कहते हैं मुग़लों ने बनाई और कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने बनाई। और मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख हैं उन्होंने तो कह ही दिया था कि ब्राह्मणों ने बनाई, लेकिन बाद में जब उनका वो विरोध हुआ तो उन्होंने फिर ब्राह्मण की जगह पंडित कर दिया, पंडितों ने बनाई। वैसे पंडित भी ब्राह्मण ही होते हैं। विद्वान को यद्यपि पंडित कहते हैं लेकिन वो पंडित भी विशेषण है जो ब्राह्मणों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और जो मनुवादी हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं, समर्थक हैं, आज भी वो लोग जो है कहते हैं कि अरे नहीं, ये जो है हमने नहीं बनाई, हमारे पुरखों ने नहीं बनाई, ये मनुवाद ने नहीं बनाई। ये जो है व्यवस्था छुआछूत वाली और जातवाद वाली, ये तो यहाँ जब मुग़ल आए उन्होंने बनाई ये व्यवस्था। यहाँ जब अंग्रेज आए उन्होंने फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाकर यहाँ समाज को बांटा, छुआछूत फैलाई, ऊंच नीच फैलाई। तो दोस्तों आज हम यही देखेंगे कि आखिर ये जातवाद और इतनी जो महामारी है, भयंकर महामारी है, समाज के लिए घातक महामारी है, छुआछूत कोड है समाज का, वो आखिर में बनाया किसने। तो आज हम इसी को देखेंगे और मैं आपके सामने सप्रमाण रखता हूँ अत्रि स्मृति से। मनुस्मृति को तो आपने बार बार पढ़ा है, सुना है, मनुस्मृति 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 आप लोग करते रहते हैं, लेकिन कभी और स्मृतियों के बारे में नहीं जाना। आज जो मैं अत्रि ब्राह्मण ऋषि जिनके बारे में आप जान पाएंगे कि वो जो है ब्रह्मा के पुत्र थे, तो ब्रह्मा के पुत्र थे और अनुसुईया के पति थे, ब्राह्मण ऋषि थे। इन्होंने जो है स्मृति लिखी, मनु ने जैसे मनुस्मृति लिखी वैसे ही इन्होंने अत्रि स्मृति लिखी। और इसको आप पढ़ेंगे तो ये आप बिल्कुल जान जाएंगे कि ये जो जातिवाद है, ये जो छुआछूत है, ये इन्हीं ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई इन स्मृतियों में, इन कथित धर्मशास्त्रों में लिखी गई है और उन्हीं के आधार पर ये जात पात और छुआछूत आज तक चल रही है। अब ये तो एक जो है इस तरह के जो जातवादी लोग हैं वो तो ये कहेंगे ही कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पूर्वजों ने थोड़े, यहाँ अंग्रेजों ने आकर के, मुग़लों ने आकर के ये जातवाद छुआछूत फैलाई है और बड़े बड़े तर्क देते हैं। लेकिन दोस्तों प्रमाणों के आगे ऐसे कुतर्कों की कुछ चलती नहीं है। आप साक्ष्य देखिए और इन्हीं के लिखे हुए, इन्हीं के पूर्वजों के लिखे हुए, अत्रि ब्राह्मण के लिखे हुए, अत्रि ऋषि के लिखे हुए इस अत्रि स्मृति को पढ़िए और जान जाइए। मैं आपको खास वैसे आपके जो है ना इसमें ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि आप देख करके हंसेंगे। वो हास्यास्पद प्रसंग भी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। आज आप देखिए जातवाद और छुआछूत जो है, देखिए अत्रि स्मृति में अत्रि ब्राह्मण ने किस तरह लिखी है। देखिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जान पाएं कि ये जो शूद्र वर्ण है, शूद्र वर्ण के लोगों को किस तरह इन्हीं में से ही छुआछूत और जात पात भी फैलाई है। और ये अत्रि स्मृति को पढ़ने से साफ ज्ञात हो जाता है। आइए देखते हैं। देखिए ये जो है अत्रि स्मृति पहला अध्याय है, 73वां श्लोक है कि असंस्पृश्येन संप्रष्टः स्नानं तस्य विधीयते तस्य चोत्थिष्ठ मनीषिणा तस्मान् सांकृच्छं समाचरेत। जो जात स्पर्श करने के योग्य नहीं है ना, छूने के योग्य नहीं है, ये छुआछूत वाली बात कहाँ से आई है? ये अत्रि स्मृति से। कि जो जात स्पष्ट है, वर्ण नहीं है और अत्रि हैं, ये ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण बताए गए हैं। ये लिखते हैं, देखिए कितनी पुरानी रही होगी, कि जो जात स्पर्श करने के योग्य नहीं है, यानी छूने के योग्य नहीं है जो जाति, उसके स्पर्श करने वाले द्विज को, द्विज जो है केवल ब्राह्मण के लिए ही है, द्विज ब्राह्मण से ही कहते हैं, स्पर्श करने के योग्य नहीं है। उसके स्पर्श करने वाले द्विज को स्नान करना योग्य है। अगर ब्राह्मण जो है द्विज छू जाए, किससे?
जो जाति, ऐसी जातियां थीं जिनसे कि स्पर्श नहीं किया जा सकता था, और अगर गलती से स्पर्श हो जाता था तो ब्राह्मण को चाहिए कि वो स्नान करे पवित्र होने के लिए। अपवित्र हो गया। जिसने उसका जूठा खाया है वह 6 महीने तक कृच्छ व्रत करे। हाँ, जिस जाति को छूने लायक नहीं, अगर उसका जूठा खाया है तो 6 महीने तक कौन सा व्रत करना है? कृच्छ व्रत करना है। अब आप ये देखिए, अत्रि स्मृति है, ये अगर जातिवाद की और छुआछूत की बात कर रही है तो सोचिए ये कितनी पुरानी होगी। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि ऋषि की बनाई हुई है। आगे देखते हैं, देखिएगा। जप, तपस्या, तीर्थ यात्रा, ये 132वां श्लोक है, उसका अर्थ सुना रहा हूं कि जपस तीर्थस्थ यात्रा प्रवर्ज्या मंत्र साधनम देवताराधनम चैव स्त्री शूद्र पतनान सटः। 133वां श्लोक है, इसका अर्थ सुन लें। जप, तप, तीर्थ यात्रा, संन्यास, मंत्र साधन, देवताओं की आराधना, यह 6 कर्म शूद्र करे या कोई स्त्री करे तो वो पतित हो जाते हैं। सुन लीजिए, स्त्री भी करे, किसी भी जाति की हो, और शूद्र करे तो ये पतित हो जाते हैं, महापतित हो जाते हैं। क्योंकि शूद्र को और स्त्री को न जप करने का विधान है, अधिकार है, न तपस्या करने का अधिकार है। इसीलिए शंभू का गला काटा गया राम के द्वारा। शूद्र को और स्त्री को कोई अधिकार नहीं है जप का, न तप का, न तीर्थ यात्रा का, न संन्यास का, न मंत्र साधन का, न देवताओं की। जो आजकल ये 33 करोड़ देवी देवताओं को शूद्र और स्त्रियां पूजती फिरती हैं, अत्रि स्मृति कहती है कि इनका ऐसा करने से ये पतित हो जाते हैं। इनको कोई लाभ नहीं है सिवाय पतित होने के, अधम हो जाते हैं। इसलिए शूद्र और स्त्रियों को ये श्लोक जो है ध्यान से पढ़ लेना, सुन लेना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे कहेगा, संपूर्ण अंत्यजों के साथ जाने और उनके द्रव्य के भोजन करने एवं उनके साथ बैठने से पराक व्रत करने से शुद्ध होता है द्विज ब्राह्मण। यह भगवान अत्रि जी ने कहा है। देखिए, मानेंगे आप? भगवान, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र थे ये अत्रि ऋषि, ब्राह्मण ऋषि, और ये सब ब्राह्मण जो हैं ये वैसे ही ब्रह्मा के पुत्र हैं। ये मैं नहीं कहता, ये सारी बातें इन्हीं में लिखी हुई है। देखिए, यहाँ कहते हैं ये भगवान अत्रि जी ने कहा है। 170वां श्लोक है। आगे चलते हैं। जो ब्राह्मण चांडाल के पात्र का जल पीता है, अब अंग्रेजी ये कहाँ लिख गए, मुगल ये कहाँ लिख गए? जो ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए क्यों लिखेंगे? अंग्रेज और मुगलों को क्या लेना देना है? ये तो आज भी करते हैं। मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, आज भी ये लागू हैं। कौन सा ब्राह्मण चांडाल के घर यानी शेड्यूल कास्ट के घर या अछूत के घर पानी पीता है? बताइए, कोई नहीं पीता है। वो बात अलग है कि आजकल कुछ पढ़े लिखे हो गए ब्राह्मण तो वो नहीं मानते इन चीज़ों को, लेकिन जो इस तरह के रूढ़वादी हैं, जो अंधविश्वासी पाखंडी हैं, वो तो बिल्कुल मानते हो और मानते रहेंगे। वो क्यों पिएंगे? वो उसके बर्तन को भी नहीं छुएंगे। तो जो ब्राह्मण चांडाल के पात्र का जल पीता है, चांडाल एक अछूत जाति होती थी, ब्राह्मण चांडाल के पात्र का जल पीता है, वह 27 दिन तक गोमूत्र से मिले हुए। अब बताइए, अंग्रेज थोड़े लिखेंगे, ये मुगल थोड़े लिखेंगे ये साधन कि गोमूत्र से मिले हुए 27 दिन तक जो भोजन करे तब शुद्ध होता है ब्राह्मण। देखिएगा क्या विधान है। ये गौ का मूत्र पवित्र है, लेकिन उसके चांडाल के बर्तन का पानी अपवित्र है। त्रिमुनि कह रहे हैं, देखिएगा, यदि जिस ब्राह्मण ने चांडाल या ऋतुमती स्त्री के स्पर्श किए हुए पक्वान्न को अज्ञानता से भोजन किया है तो वह आधा आधा प्राजापत्य व्रत करे। क्या करे? आधा प्राजापत्य व्रत करे। कब कब करे?
कि चांडाल का या ऋतुमती स्त्री का स्पर्श किए हुए पकवान को, यानी कोई भोजन है, खाद्य सामग्री है, उससे चांडाल ने छू लिया है, या फिर रजस्वला स्त्री ने अगर छू लिया है, चांडाल और रजस्वला स्त्री एक समान है, दोनों ने छू लिया है, तो वह आधा प्राजापत्य व्रत करके ब्राह्मण शुद्ध हो जाएगा। आगे का है दोस्तों 173 174वां श्लोक है। ये अध्याय पहला ही चल रहा है स्मृति का, अत्रि स्मृति का। यदि चांडाल के यहाँ के अन्न को चारों वर्णों ने भोजन किया है तो उनकी शुद्धि इस प्रकार से होती है। ब्राह्मण चांडायल व्रत करे, ब्राह्मण चांद्रायण व्रत करे, क्षत्रिय शांतपन व्रत करे, और वैश्य 6 दिन तक व्रत और पंचगव्य का पान करे। पंचगव्य आप समझते हैं, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दही, गाय का घी, ये पांचों को मिला करके कपड़ छन करके घोंट घाट के पी ले, वो पंचगव्य कहलाता है। तो वैसे जो है 6 दिन तक व्रत करे और पंचगव्य का पान करे। कब? जब चांडाल के यहाँ किसी मजबूरी बस या अज्ञानता से भोजन कर लिया हो, तो गाय का गौमूत्र और ये सब गोबर वोबर पंचगव्य जो है मिला करके पान करे तो वो वैश्य जो है वो शुद्ध हो जाएगा। और शूद्र 3 रात्रि तक करके यत किंचित दान करे, शूद्र दान करे। अब उस पर हो चाहे नहीं हो, वो अगर चांडाल के यहाँ भोजन कर ले, उसको भी है कि वो दान करे ब्राह्मणों को, तब उसकी शुद्धि होती है, नहीं तो वो अशुद्ध बना रहता है, बदबू आती रहती है उसके शरीर में से। आगे देखिए, जिस ब्राह्मण ने वृक्ष पर चढ़कर फल खाया है, आम खाया है, बेर खाया है, कोई भी फल खाया है, और उस समय उस वृक्ष की जड़ को, नीचे खड़ा हुआ है चांडाल, और उसने जड़ को छू ली। जड़ तो अंदर होती है, वैसे बाहर तो नहीं कहीं किसी वृक्ष की जड़, लेकिन ये कह रहे हैं महाराज कि ये जो है चांडाल ने जड़ को छू लिया हो, तो देखिए अपवित्रता वहां तक पहुंच गई। चांडाल के छूने से अपवित्रता जहाँ ब्राह्मण देव फल खा रहे हैं वहां तक पहुंच गई। छू लिया हो तो उस ब्राह्मण का प्रायश्चित यानी पवित्रीकरण किस प्रकार होगा, ये संत पूछ रहे हैं, ब्राह्मण ऋषि पूछ रहे हैं अत्रि से, और वो जवाब दे रहे हैं। कहते हैं ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर, वह ब्राह्मण वस्त्रों सहित, ब्राह्मणों से पहले आज्ञा ले कि भाई मैं ऐसे ऐसे अपवित्र हो गया हूँ, मैं क्या करूं, तो ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वस्त्रों सहित स्नान करे और एक दिन नक्त भोजन करे, पश्चात घृत का पान करे, पीछे घी पिए फिर, और तब वह शुद्ध हो जाता है। अब आप देखिए ये छुआछूत कितनी भयंकर है, इसकी जड़ कहां से चल रही है आप देख रहे हो। अत्रि स्मृति यानी वृक्ष के ऊपर ब्राह्मण देव फल खा रहे हैं, नीचे किसी चांडाल ने या छूत ने छू लिया पौधे की जड़ को, तो भी वो अपवित्र हो गए। अब बताइए ऐसा कोई नियम विधान छुआछूत का वर्ल्ड के किसी भी विधान में नहीं मिलेगा, किसी भी देश में नहीं मिलेगा। बताइए कहां तक पहुंच गई बात। यहाँ तो छूना भी दूर रहा, खाना भी चांडाल का शूद्र का खाना भी दूर रहा अंत्यज का, लेकिन वृक्ष पर ऊपर पहुंच गई छुआछूत है। अछूत जा करके चांडाल ने जड़ को छुआ और वो अपवित्र हो गए। वो देखिए, अब आप स्वयं देखिएगा कि किस तरह से ये छुआछूत कहां से चली है। अब मत कहना, आगे देखते जाइए कि जो ब्राह्मण 178वां श्लोक है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, अर्थ ही सुना रहा हूं। जो ब्राह्मण और चांडाल एक ही वृक्ष पर चढ़ गए कि चलो, ब्राह्मण देव और चांडाल बोले चलो हम इस पे से बड़े अच्छे आम हैं, मीठे मीठे खाते हैं, दोनों चढ़ गए और वहां भक्षण करने लगे, आम को चूसने लगे हैं, या कोई और फल खाने लगे, अमरूद आदि। तो उस ब्राह्मण का प्रायश्चित किस प्रकार होगा महाराज? हैं, ब्राह्मण ऋषि पूछ रहे हैं। अत्रि महाराज कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वस्त्रों सहित स्नान करके एक दिन और एक रात उपवास करे, फिर कुछ नहीं खाए, और खाए
उसके बाद पंचगव्य पिए तो उसकी शुद्धि हो जाएगी, यानी छुआछूत उसकी मिट जाएगी, अपवित्रता दूर भाग जाएगी। पंचगव्य पीना पड़ेगा। फिर कितने दिन? 1 दिन और 1 रात तो उपवास करे, फिर पंचगव्य पिए। अच्छा आगे देखिए, जो ब्राह्मण और चांडाल एक ही वृक्ष की शाखा पर, एक ही डाल पर बैठ करके, अब आप देखते जाइए, भक्षण करते हैं तो उस ब्राह्मण का प्रायश्चित किस प्रकार होगा महाराज? ब्राह्मण ऋषि पूछ रहे हैं। तो अत्रि महाराज उत्तर देते हैं कि वह ब्राह्मण 3 रात्रि तक उपवास करके पंचगव्य पान करे तब शुद्ध होता है। वो 3 दिन तक करे, क्योंकि एक ही डाल पर बैठे हुए हैं। अगला है 187वां श्लोक कि जो ब्राह्मण तेल या घी से उबटन करके बिना स्नान किए शौच को जाता है, हाँ बिना स्नान किए घृत से उबटन करके, ब्राह्मण तेल या घी से उबटन करके और फिर नहाए नहीं, बिना स्नान किए शौच को जाता है। यानी शौच करने को कैसे जाना होता था? घी या तेल से उबटन करके नहाने के बाद शौच को जाना होता था। जो शौच को जाता है अथवा लघुशंका करता है, लघुशंका पेशाब करता है, अथवा जो ब्राह्मण तेल या घृत से उबटन करके चांडाल को छू लेता है, वह पंचगव्य का पान कर 1 दिन 1 रात्रि तक उपवास करके शुद्ध हो जाता है। ये अत्रि भगवान ने बता दिया। आगे देखिए क्या कह रहे हैं अत्रि भगवान। ये 196 से लेके 200 तक श्लोकों के, यानी 4 श्लोकों के 5 श्लोकों के ये अर्थ है। रजक यानी धोबी, चर्मकार यानी चमार, नट नाटक इत्यादि करके अपनी जीविका निर्वाह करने वाले नट, बुरुड जो बांस की डलियां बनाते हैं, धीवर जो पानी आदि देते हैं, पालकी भी ढोते हैं, धीवर जाति, कलाल हैं जो इसका मदरा का निर्माण करते हैं, मदरा बेचते हैं, कलाल जाति, वैश्यों की उसमें आती है कैटेगरी में आजकल कलाल वैश्य, और भील, इन 7 जातियों को अंत्यज कहते हैं। अब देखिए ये मुगलों ने नहीं बताया, ये ब्राह्मण देव बता रहे हैं अत्रि भगवान। ये किसी अंग्रेज ने नहीं बताया कि कौन सी जाति अछूत होती है। अंत्यज माने अछूत, अस्पृश्य। और ये कहाँ से चली आ रही है? ब्रह्मा के पुत्र अत्रि ऋषि के जमाने से चली है। अब बताइए, सोचिए कितने, अब आप खुद ही कहते हैं करोड़ों वर्ष पहले थे ये शास्त्र, जो तभी लिखे गए थे, तो ये मानिए कि ये अनंत काल से चली है, जब से मनुष्य थोड़ा समझदार हुआ है, जब से भगवान की जो है कल्पना की गई, जब से इस धर्म का जो आविष्कार हुआ, तब से ये जाति पाति हमारे देश में बना दी गई इन ब्राह्मण ऋषियों ने। तो देखिएगा क्या कह रहे हैं, रजक, चर्मकार, नट, बुरुड जो बांस की डलियां बनाते हैं, धीवर, कलाल और भील, इन 7 ही जातियों को अंत्यज कहा है। भगवान अत्रि जी बता रहे हैं, देखिएगा। और जो स्त्री इनसे अथवा जो मनुष्य इनकी स्त्री में गमन करता है और जो इनके यहाँ का अन्न भोजन करता है, दान लेता है, उसका प्रायश्चित 1 वर्ष तक क्रमानुसार प्राज्ञापत व्रत 30 प्राज्ञापत व्रत करना योग, 30 प्राज्ञापत व्रत करना है। अगर इनकी स्त्री के साथ कोई संबंध बना या ये किसी अन्य स्त्री के साथ, अन्य जाति की स्त्री के साथ संबंध बनाए, तो कुछ नहीं था, कानून नहीं था, कोई दंड विधान नहीं था, यही इनका बनाया हुआ दंड विधान था कि व्रत कर लो, करते रहो, सब काम करो। इसीलिए ये होता था। लेकिन इनके लिए छूट नहीं थी, इनको तो फिर काट दो, किसी का ये अंग काट दो, किसी का जो अंग अपराध करता उसको काट दो। ये ब्राह्मणों ने अपनी छूट बना ली कि इनके साथ जो करो बस, कुछ भी करो, पर चांद्रायण व्रत कर लो, प्राज्ञापत व्रत कर लो, कृच्छ व्रत कर लो और बस हो गए बरी। देखिएगा, एक से एक अद्भुत जानकारी है। 202वां श्लोक है, जो वृक्ष अंत्यजों के हों, किनके हों? अछूतों के, अस्पृश्यों के अंत्यज कहते हैं, और उन पर बहुत सारे फल पुष्प आते हों, तो उन वृक्षों के फूल फल सभी के भोगने योग्य हों, उनमें कोई छुआछूत नहीं है। जड़ छूने से तो पेड़ और पंडित जी बैठे हुए ब्राह्मण देव अपवित्र हो गए। लेकिन अगर किसी अछूत का, अंत्यज का वृक्ष है और उस पर फल और फूल लग रहे हैं, तो खूब खाओ पियो, उन्हें तोड़ डालो, खा जाओ, पी जाओ, उनमें कोई जो है छुआछूत नहीं है। और जो ब्राह्मण
चांडाल से स्पर्श किए हुए जल को पीता है। देखिए, जो ब्राह्मण चंडालेन तु संप्रष्टम यत्तोपम पिबति द्विजा कृक्षपादेन शुद्धयेत आपस्तंभो अभृत मुनि। ये 203वां श्लोक है कि जो ब्राह्मण चांडाल से स्पर्श किए हुए जल को पीता है। कुत्ते जल को पी सकते हैं तालाब में, लेकिन अछूत को वो जल नहीं पीने दिया जाएगा, कुएं पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा। पानी पीने की तो बात अलग है। और ये विधान आज भी चल रहे हैं। ये ऐसी ही स्मृति हैं। आपने तो केवल एक मनुस्मृति को सुन लिया। देखिए कितनी घातक है, कितनी खतरनाक है ये, कि जो ब्राह्मण चांडाल से स्पर्श किए हुए यानी छुए हुए जल को पी ले तो वह कृच्छपाद व्रत करे और उससे शुद्ध हो जाता है। यह आपस्तंभ ऋषि ने कहा है। ये किसने कहा है? अत्रि जी बता रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपस्तंभ ऋषि ने कहा है। अब देखिए आपस्तंभ ऋषि भी कितना खतरनाक आपस्तंभ स्मृति में लिखा है, ये भी मैं बताऊंगा। अब ये कह रहे हैं कि चांडाल से स्पर्श कर ले कोई ब्राह्मण और उस जल को पी ले तो उसको जो है कृच्छपाद व्रत करना पड़ेगा। देखें जो ब्राह्मण, ये 209वां श्लोक है। अभी ये अध्याय पहला ही चल रहा है अत्रि स्मृति का, कि जो ब्राह्मण अविधि मय का पान करने के या निषाद यानी ब्रैकेट में भील के अन्न को भोजन करता है, देवता उसके दिए हुए हव्य का भोजन या उसके दिए हुए जल का पान तक भी नहीं करते हैं। अब बताइए, छुआछूत नहीं है तो क्या है? देवताओं तक को रोक दिया गया कि भील का पानी है, ये ब्राह्मण का पानी नहीं है, ये जो अछूत का पानी है। जो ब्राह्मण अविध मद्य का पान यानी कानून के सम्मत पिए मदरा है, मद्यपान करे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बगैर विधि के यानी शास्त्र के असम्मत, शास्त्र के विरुद्ध जाकर के मदरा पिए या फिर निषाद के यहाँ भील के यहाँ भोजन कर ले तो उसके द्वारा देवताओं को दिया गया हव्य का भोजन और उसके द्वारा जलपान तक भी नहीं करते हैं देवता। देखिए ब्राह्मणों की तो बात छोड़िए, ऊपर तक के इंतजाम है जहाँ रहते होंगे देवता, वो भी नहीं करेंगे उस ब्राह्मण के हाथ का न पानी और न भोजन। किसका? जिसने निषाद के यहाँ भोजन कर लिया भील के यहाँ, और जो ब्राह्मण मदिरा पी गया, शराब पी गया, यानी ब्राह्मणों के लिए अविध ब्राह्मण मदिरापान वर्जित था, लेकिन शास्त्र सम्मत हो तो सुरा और पान और सोमपान सब करते थे। देखिए 223वां श्लोक है, इसका अर्थ है कि सर्व कहते हैं हाथी के बच्चे को। सर्व 8 पैर वाला मृग, आजकल तो नहीं होता, उस समय शायद 8 पैर के मृग होते होंगे। 8 पैर वाला मृग, 4 पैर वाले मृग की बात नहीं हो रही है। 8 पैर वाला मृग, हाथी का बच्चा सर्व, ऊंट और घोड़ा, हाथी, शेर, बाघ और गधा यानी गर्दभ, इनकी हत्या करने वाला शूद्र की हत्या का जो प्रायश्चित कहा है उसे करे। अब बताइए किस अंग्रेज ने लिखा, किस मुगल ने लिखा, उसे क्या लेना देना था शूद्र से, और उसकी हत्या से इतना ज्ञान दे रहे हैं ये हमारे भगवान अत्रि जी ऋषि। क्या कह रहे हैं कि देखिए बच्चे, हाथी का बच्चा सर्प, 8 पैर वाला हिरण, ऊंट, हाथी, घोड़ा, शेर, बाघ या फिर गर्दभ, इनकी हत्या का प्रायश्चित और शूद्र की हत्या का प्रायश्चित एक समान है। कहने का तात्पर्य है शूद्र की हत्या इन्हीं 4 चौपायों के समान है, गधे तक के समान है, सबके समान है ये चौपाई। जो देखिएगा कहाँ तुलना की गई है? पशु से। और ये कहते हैं छुआछूत। अंग्रेजों ने और मुगलों ने, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, बड़ी वेदना होती है जबकि हम इसी देश के आदिवासी मूलवासी लोग, और हमारे साथ कितना अत्याचार किया गया कि देखिए हमारी हत्या जो है इनको एक पशु की हत्या, गधे की हत्या के समान, कुत्ते की हत्या के समान लगती है।
और जब लिख देते हैं ढोल गमार शूद्र पशुनारी तो कहते हैं शिक्षा का। अब आज जो उसको वो करते हैं, जब हम पढ़ने लिखने लग गए, पता नहीं देखिए कहाँ कहाँ नहीं लिख मारा। कोई सा भी ग्रंथ उठा लो, इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ की जो आदिवासी मूल निवासी बहुसंख्यक जनता थी, जिसे इन्होंने अनार्य कहा, राक्षस कहा, दैत्य कहा और दस्यु कहा, इन सबको जो है हेय बनाना, पतित बनाना, मारना, इंद्र के द्वारा सारे मरवा दिए। तमाम जो है असुर राजा थे यहाँ के आदिवासी मूल निवासी, सबको मरवा दिए। तो ये नफरत जो है और अछूत तक की बात ये होती है। और कहते हैं कि छुआछूत तो हमने नहीं फैलाई, हमने समाज को नहीं बांटा। हाँ, कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। अरे बांट तो ये क्या है, ये किसने बांटा है? देखिएगा आदिकाल से ही बटे चले आ रहे हैं।